आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपका 115 पेज नंबर पे गिवन है। क्या कह रहे हैं वो आपसे, वो बोल रहे हैं आप फोर्स, इसको बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, वो बोल रहे हैं आपसे अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, विच मींस आपको क्या दे दिया है, फोर्स आपको दे दी है 7 न्यूटन। तो आप प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे, लेट फोर्स कॉमा एफ इज इक्वल्स टू 7n एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो भाई मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है और वो फोर्स कितनी है, 7 न्यूटन, ठीक है। ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट यहां से हो जाता है शिफ्ट और कितना डिस्प्लेस कर जाता है, यहां से यहां तक 8 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब वो आपसे कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। तो आपको वर्क डन निकालना है। सो बेसिकली हमें फोर्स मिल गई और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, विच इज 8 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी वर्क डन, ठीक है, हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, फोर्स को डिनोट करते हैं F से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं S से। तो फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 7 और डिस्प्लेसमेंट भी हमें गिवन है एंड दैट इज 8, ठीक है। तो 7 8 कितना होता है 56 और SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है, जूल, तो इसलिए जूल लिखेंगे। सो वर्क डन इज वर्क डन, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इज 56 जूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हमेशा अपना आंसर ऐसे स्टेटमेंट के साथ खत्म करेंगे और प्रॉपरली लिखकर फोर्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लिखकर और इस तरीके से कैलकुलेट करके बताएंगे। कुछ बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्टली एफ और एस लिख देते हैं। जितना प्रॉपरली लिखेंगे उतना ही इंप्रेशन आपका बनेगा, ठीक है। नोट कीजिए।